धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज, विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई चर्चा चल रही है, कुल गुरु की बात चल रही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तमसे श्री से गुरुवे नमः। गुरु की जब बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी एक छवि होती है। कुल गुरु की चर्चा चल रही है, कुलपति की जगह हम कुल गुरु का नाम ले आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका, आप ले आए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे से पहले माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कई सारी चीजें कही। सही बात है कि साहब यूजीसी आपको वैलिड करेगी नहीं करेगी, क्या पता कल के समय में कुलगुरु कहीं पे साइन करते हैं, वो डिग्री अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा। हमारे यहां से कोई ग्रेजुएट करके कोई फॉरेन जा रहा है और वहां पे सब देखता है कि साहब वाइस चांसलर के सिग्नेचर ही नहीं है, तो उसको 4-4 बार धक्के खाने पड़ेंगे। आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस चीज ले आए, मेरा तो यही निवेदन है। क्योंकि गुरु की बात है तो मैं उनके सामने या उसके विषय में आपके खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, और गुरुओं की तो इज्जत हमेशा हम करते ही आए हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बड़ा नाम है, आप करें, स्वागत है आपका। पर मेरा निवेदन है कि आप विश्वविद्यालयों के बारे में भी सोचें। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2019 से लेकर 22 तक छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, खूब बार धरने दिए, प्रदर्शन किए। एक बार की मैं आपको बात बता रहा हूं कि पिछली बार पेंशनर जो है, जो लगभग अपना पूरा जीवन वहां पे निकाल के आते हैं, वो सारे लोग बुजुर्ग, हरिमोहन जी साहब सबसे वरिष्ठ हैं। हरिमोहन जी साहब 70, 75 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, वो सड़कों पे आए, धरने दिए। मैंने कहा क्या हुआ साहब? तो कह रहे हैं कि साहब हमने पूरा जीवन इस संस्था को दे दिया, आज के समय में ये संस्था हमें पेंशन तक नहीं दे पा रही। आप विचार करें कि चतुर्थ श्रेणी का कोई कर्मचारी है जिसकी पेंशन कुल मिला के 10,000 है, अगर 6 महीने तक आप उनको पेंशन नहीं दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। होली दिवाली हमारे लिए गई है, हमारे लिए तो खूब सारे लोग आते होंगे मिठाइयां लेके, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, पोतों के लिए मिठाई कौन ले जाएगा, क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हमारी सारी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। हम उसको अपलिफ्ट कैसे करें, उसके बारे में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है। अब बात करें स्टाफ की, यूनिवर्सिटी के अंदर सारे प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े, टीचिंग नॉन टीचिंग के सारे पद खाली पड़े, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो गेस्ट फैकल्टी पे जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो इसी उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी सरकार कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लाएगी और हमें परमानेंट करेगी। तो मेरा तो निवेदन है कि जो गेस्ट फैकल्टी पे आ रहे हैं, आप उनको परमानेंट करें। नॉन टीचिंग के जो स्टाफ है, लगभग काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, अभी तक वो टेम्परेरी है, उन लोगों को आप परमानेंट करें। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, आप बहुत एक्टिव हैं, माननीय मंत्री जी बहुत लांठा है। आपसे तो मेरा ये निवेदन है कि आप उन यूनिवर्सिटीज में, उन हॉस्टल्स में, उन विद्यार्थियों के साथ में एक एक दिन, एक एक रात गुजार के आए। आप वहां की हॉस्टल्स की स्थिति देखें, वाकई लगेगा स्टूडेंट्स को कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत एक्टिव है। आप वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि साहब हमारे पास क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे यहां पे। आप उनके बीच में अगर समय निकालेंगे तो 4 चीजें साथ में निकल के भी आएगी। साथ ही साथ अभी बात चल रही थी सिंडिकेट की, सीनेट की, तो सीनेट और सिंडिकेट के अंदर छात्रों को या छात्र नेता या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप कैसे भी तय करें और उनको जगह दें, ताकि एक कम्युनिकेट रहे। समन्वय नहीं है साहब, विश्वविद्यालय प्रशासन अलग भाग रहा है, छात्र अलग भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी सोचें। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा साहब। आज के समय में यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट्स हम बात कर रहे हैं साहब, पंजाब हरियाणा में इतने खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ साहब? वो इसलिए खेल नहीं पा रहे हैं कि साहब उनके पास ना तो पूरे संसाधन है, ना वहां पे पूरे शिक्षक है। मेरा निवेदन है कि अपन इस बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। आज एआई का जमाना आया है, टेक्निकल चीजों का जमाना आ गया है। हमारे बच्चे आज के समय में ग्रेजुएट होके